ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव नत्वा विघ्नहरं शाम्बं शिवं वाणीं कवीश्वरं गुरुपादाम्बुजं ध्यात्वा जननीं जनकं तथा वर्णानामार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। मैं डॉक्टर मधुसूदन तिवारी, व्याकरण प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय में हियाँ छपरा सारण, अपने व्याकरण के विद्यार्थियों को जो उपशास्त्री एवं शास्त्री कक्षा में व्याकरण विषय लेकर अध्ययनरत हैं, उन्हें इस लॉकडाउन की अवधि में विद्यार्थी डिस्टर्ब न हो, उनकी पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए सरकार के निर्देशानुसार व्याकरण की सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने हेतु यूट्यूब मोबाइल के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। मेरे प्रिय व्याकरण जिज्ञासु विद्यार्थियों, आज मैं व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायनी एवं पतंजलि के विषय में संक्षिप्त परिचय कराना चाहूँगा, जो कि पहले आप लोग मंगलाचरण में सुन चुके हैं। ये मंगलाचरण सिद्धांत कौमुदी की ही है, जो कहा गया है कि मुनित्रयं नमस्कृत्य, तीनों मुनियों को नमस्कार करके तदुक्ति परिभाव्य च, उनकी उक्तियों का अनुसरण करते हुए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। ये भट्टो जी दीक्षित के द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें तीनों मुनियों को नमस्कार करने का मतलब है कि पाणिनि, कात्यायनी और पतंजलि के ही योगदान से व्याकरण शास्त्र, संस्कृत व्याकरण इतने समृद्ध और प्रभावी हो सका। उन मुनियों को नमस्कार करते हुए, ध्यान में रखते हुए, गुरुपादाम्बुजं ध्यात्वा, गुरु का ध्यान करते हुए, जननीं जनकं तथा माता पिता और गुरुजन को नमस्कार करते हुए सभी ग्रंथ रचनाकारों ने अपने विचारों पर बल दिया है। आज मैं जो आपके क्लास में संक्षिप्त परिचय देने जा रहा हूँ, वो है तीनों मुनियों का संक्षिप्त वर्णन, जिसमें उनके जन्म, कृति और उनके विषय में जो जिज्ञासा रहती है, जो त्रिमुनि कौन थे, उन्हें आज मैं बताने जा रहा हूँ। तीनों मुनि में सबसे प्रथम पाणिनि का स्थान है, कारण कि पाणिनि सूत्रकारं च, पाणिनि ही सूत्रकार है, प्रथम सूत्र बनाने वाले, व्याकरण के नियम सिद्धांत बनाने वाले। जैसा कि संस्कृत में कहा गया है कि वादीर प्रतिवादीभ्याम निर्णयोऽर्थः सिद्धांतः कौर्मुदः कुमुदः चंद्रः तस्येयं कला कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी की रचना जिन्होंने की है, जिनका नाम भट्टो जी दीक्षित है, वे पाणिनि के सूत्र पर ही आधारित सभी है। अष्टाध्यायी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, ये सब पाणिनि के ही सूत्रों का संकलन है। उसके बाद वररुचि भाष्यकारं च, वररुचि कहते हैं कात्यायन को। दूसरे व्याकरण शास्त्र के आचार्य हुए कात्यायन, जिन्होंने भाष्य वररुचि नाम से जिनका नाम प्रचलित है, उन्होंने
पाणिनि के कठिन सूत्रों का थोड़ा आसान वार्तिक बनाया ताकि उसकी व्याख्या कुछ और आसान तरीके से हो सके। इसके बाद सबसे महती योगदान है पतंजलि का, जिन्होंने इसको संस्कृत व्याकरण को लोकप्रिय और सबसे सरल भाषा में इस क्लिष्ट सूत्र को परिवर्तित कर छात्रों की सहयोग करते हुए इसे लोकप्रिय बनाया। अब मैं पाणिनि पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि युग पुरुष के रूप में आविर्भूत हुए। उन्होंने अतीत का संबल लेकर एक ऐसे व्याकरण की रचना की जिससे तत्कालीन तथा भविष्य में प्रयोग की जाने वाली संस्कृत भाषा का मार्गदर्शन हुआ। पाणिनि तीनों मुनियों में त्रिमुनियों में प्रथम माने जाते हैं। पाणिनि का जीवन वृत्त आजकल अंधकारमय है। उन्हें अनेकों बार सालातुरीय वैयाकरण कहकर स्मरण किया गया है। कनिंघम ने अपने प्राचीन भारत का भूगोल में सालातुर स्थान को लाहौर की यूसुफजाई घाटी में स्थित माना है। वेनसांग के समय में इस घाटी का नाम उद्यान तथा यह अत्यंत संपन्न नगर था। आजकल यह अटक के पास अत्यंत जीर्णोशीर्ण ग्राम है। महाभाष्य में पाणिनि को दाक्षी पुत्र कहा गया है। सर्वे सर्पदादेशा दाक्षी पुत्रस्य पाणिने। महाभाष्य के अनुसार पाणिनि की मां का नाम दाक्षी था। पाणिनि के गुरु का नाम उपवर्षाचार्य था, जो नंदराज के राज्यकाल में नालंदा विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध आचार्य कहे जाते थे। पाणिनि अपने गुरु उपवर्षाचार्य के यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे। उस समय वे अपनी प्रतिभा का विकास न होते हुए देख खिन्न रहा करते थे। तदंतर उन्होंने गुरु की आज्ञा से शिव की आराधना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें इस प्रकार के वर्ण समन्वय की प्राप्ति शिव के डमरू निनाद से हुई, ऐसा माना जाता है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कांग नव पंचबारम उद्धर्तुकामः सनकादि सिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। पाणिनि की ग्रंथ रचना इन्हीं चतुर्दश सूत्रों के आधार पर पाणिनि ने ये चतुर्दश सूत्र माहेश्वर सूत्र है। इसे शंकर जी के स्वयं शिव के डमरू से ध्वनि जो निकली उसे संकलित कर वर्णों को पृथक पृथक सूत्र के रूप में देकर ये चतुर्दश सूत्रों के आधार पर ही पूरे अष्टाध्यायी का निर्माण पाणिनि ने किया। इसमें 4000 सूत्र हैं तथा यह 8 अध्यायों में विभक्त है, जिससे इन्हें अष्टाध्यायी नाम से जाना जाता है। इसकी भाषा सरल और मनोरम है, जिसे हम लोग बहुत आसानी से स्मरण रख सकते हैं। अष्टाध्यायी के परिशिष्ट के रूप में धातु पाठ, गण पाठ, उनादि सूत्र, लिंगानुशासन तथा शिक्षा सूत्र भी पाणिनि द्वारा रचित माने जाते हैं। इन्होंने जाम्बवती विजय नामक काव्य भी लिखा है। श्री युधिष्ठिर मीमांसक जी के कथनानुसार इनका द्विरोप कोश नामक एक ग्रंथ इंडिया ऑफिस पुस्तकालय लंदन में सुरक्षित है। पाणिनि के विषय में मुख्य रूप से इतनी ही जानकारी मिलती है। उनका जन्म कहाँ हुआ, अध्ययन कहाँ किए, उनके गुरु कौन थे, इस सब का सही पता नहीं चल पाता है। ग्रंथों के आधार पर ही निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि तरह तरह के उनके बाद के जो ग्रंथ की रचना हुई, उसके आधार पर ही हम अंदाज़ा लगाते हैं
कि उनका जो नामकरण किया